नाज़रीन कराम, हमारी आज की ये गुफ्तगू जो है वो चल रही है, जो कि हमने बेनामी ट्रांजैक्शन के हवाले से शुरू की थी जिसमें हमने ये देखना है कि जो बेनामी ट्रांजैक्शन है उसके क्या असरात मुरतब होते हैं। बेसिकली तो बेनामी ट्रांजैक्शन का एक बहुत बड़ा सेटबैक ये भी है कि इससे लिटिगेशन शुरू हो जाती है। पहले पहल तो लोग खुशी से ले लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं कि किसी और के नाम पे। मसलन बड़ा भाई बाहर के मुल्क चला गया, उसने पैसे कमा कमा के अपने वतन में भेजता रहा, तो छोटे भाइयों ने जनाब प्रॉपर्टियां खरीद खरीद के अपने नाम लगवाने लग गए। और जब वो वापस आया तो पता चला जी सारा कुछ तो भाइयों ने अपने नाम लगवा लिया, और उसके अपने बच्चे और बीवी बच्चे रुल गए और वो खुद भी खाली हाथ रहा। वहां पर फिर उसने साबित करना है कि ये जो बेनामी थी ये किस तरीके से थी। कैसे उसने वो साबित करेगा कि ये जो बेनामी हुई है ये नए पैसे भेजता रहा, बताएगा। भाई यहाँ पर क्या माजेगा में बनकर वो जिंदगी गुजारते रहे। सॉरी, माइंड नहीं करना अगर किसी का नाम माजा गामा है, मैंने वैसे मुंह से कह दिया। यानी कि वो लफंडर बने रहे, यहाँ पे काम ही कोई नहीं किया, भाई के पैसों पे याशी करते रहे। और बाद में कहा जनाब ये तो जो काम है, ये जो पैसे हैं ये तो हमारे थे, इसी से हमने जो है वो अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है। तो इट इज़ नॉट अ वे, ये ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जनाब, क्योंकि अदालत को पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी इन्होंने कैसे खरीदी है। ये तो काम ही कोई नहीं करते, तो इन्होंने इतनी महंगी प्रॉपर्टी कैसे खरीद ली। ये सारी चीज़ें जो हैं अदालत के सामने जब आएंगी तो फिर फैसला उसी के हक में होगा जो असल मालक है। तो ये चीज़ें आपकी खिदमत में करने का मकसद ये है कि पहले ही हमें चाहिए कि प्रिकॉशनरी मैयर जो है वो हम अडॉप्ट कर लें, बजाय इसके कि जब हालात ख़राब हो जाएं फिर कहें हाय ये मैं क्यों पैसे इनको भेजता रहा, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ उन्होंने अपने नाम पे ही करवा लिया है। तो ये सूरत हाल जो है मैंने देखा, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। मैंने अपनी आंखों से इसको देखा और मेरे पास वो बंदा आया भी था। उस शख्स ने सारी ज़िंदगी बाहर के मुल्क में गुजारी, तजद गुजार बन गया, मक्के मदीने में रहता था, सारी उम्र पैसा कमा के घर भेजता रहा। बीवी ने, बच्चे जवान हो गए, बीवी ने जो है वो मकान बनाया, अपने नाम कर लिया। और 2 साल 3 साल बाद छुट्टी मिलती थी, आता था, मिल जाता था बच्चों को। उसने फिर एक दफ़ा आया तो उसने कहा जनाब मैंने अब वापस नहीं जाना, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो बीवी ने कहा नहीं नहीं जा, थे नहीं थे असी किवें गुजारा करा। बीवी ने एक ब्यूटी पार्लर भी बनाया हुआ था साथ। बच्चे जो थे, बेटी भी बेटा भी, उसको कोई लगाव ही नहीं था उनको अपने बाप के साथ। बहरहाल वो चला गया, अगली दफ़ा फिर आया, उसने कहा जी मैंने नहीं अब जाना, मैं अब बूढ़ा हो गया, मेरे से नहीं अब काम होता, मैं यहीं कुछ कर लेता हूँ। लड़ाई पड़ गई जनाब। जब वो पक्का हो गया कि मैंने अब नहीं जाना, इसी घर में रहना है, तो बेगम ने जनाब 15 पे कॉल की। मैंने कहा जनाब ये बंदा जो है इससे तो मैं तलाक ले चुकी हूँ, तो ये देखें खुला के कागज़, मैंने तो आगे शादी की हुई है। उसने अपने घर में ही एक पोर्शन में किराएदार रखा हुआ था एक शख्स, उसके साथ शादी की हुई थी। और इस बात का बेटी और बेटे को भी पता था। उस बंदे ने बड़ा चलाया चलूआ, चीखा, उसने कहा जनाब मैं मारा गया, मेरे साथ क्या ये कर रहे हैं। उसने कहा जनाब नहीं, मालक वो है, सारा कुछ है। अब वो साबित करे बेनामी, जाकर केस करे, वकीलों की फीस कहाँ से लाएगा, वो तो बिल्कुल खाली हाथ बैठा हुआ था। मुझे उसने फिर ये सारी बता आकर सुनाई। तो इसलिए जो लोग बाहर बेचारे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना, वो बहुत से फैक्टर सामने रखे। मैं ये नहीं कहता कि सबके बीवी बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन अक्सर यही होता है कि वो बीवी बच्चे जो पाकिस्तान में रह जाते हैं ना, उनके मसाइल और हो जाते हैं। बाहर जो बंदा बैठा होता है उसकी स्टेट ऑफ माइंड कुछ और हो जाती है। तो नाज़रीन इकराम, सोर्स ऑफ परचेज मनी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। इसको नरेट किया है 2005 SMER 577 में कि बेनामी ट्रांजैक्शन में सिर्फ सोर्स ऑफ परचेज मनी को अगर कह देंगे ये ऐसा है, ये अकेला नहीं है। द सोर्स ऑफ परचेज मनी इज नॉट कंक्लूसिव इन फेवर ऑफ द बेनामी
character of a transaction, though it is an important criterion, and that where there are other circumstances showing that the purchaser intended the property to belong to the person in whose favor the conveyance was made, the essence of benami being the intention of the purchaser, the court must give effect to such an intention. In a benami transaction, the actual possession of the property or receipt of rent of the property is most important. असल प्रॉपर्टी किसके कब्जे में है, अगर उसने आगे किराए पे दी है तो उसका रेंट का जो एग्रीमेंट बना हुआ वो किसके नाम है, ये सारी चीज़ें उसने देखनी है।